हेलो दोस्तों, मैं विकी यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी यादव क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग जो है त्रिकोणमिति भाग दो भाग एक में जो है हमने आपको बहुत सारे फार्मूले बनाए, बहुत सारे फार्मूले बताए और उसके बाद में उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो थे उसको बताए। चलिए इस पार्ट में हम लोग जो है पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय जो सारणी है, त्रिकोणमितीय सारणी को कैसे हम जो है आसान तरीके से बनाएं और याद करें। ठीक है, चलिएगा ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग त्रिकोणमितीय जो है सारणी पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिकोणमितीय सारणी कैसे बनाएं और कैसे याद करें, तो चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमितीय सारणी कैसे आसान तरीके से आप सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। हम लोग सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ थीटा ले लेते हैं, जो मान है थीटा ले लेते हैं। उसके बाद में यहाँ थीटा के जो मान है उसको रखते चले जाएंगे और यहाँ जो त्रिकोणमितीय जो साइन कास टैन जो भी है मान, सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे साइन थीटा से। किससे स्टार्ट करेंगे? साइन से। ठीक है, साइन थीटा, उसके बाद में कास थीटा, उसके बाद में कोसेक से टैन थीटा। ठीक है, कास थीटा के बाद टैन थीटा, टैन थीटा के बाद काट थीटा, काट के बाद सेक थीटा और सेक थीटा के बाद कोसेक थीटा। एट लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा। ठीक है, या फिर हम लोग जैसे देखिए साइन कास टैन काट सेक कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कास का सेक और टैन का काट, ऐसे आपको बताया गया था कि इस तरह से आपको मतलब करना है। ठीक है, अब ध्यान देंगे। अब यहाँ स्टार्ट करेंगे थीटा के मान क्या क्या होंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। एकदम आसानी से आपको समझाते। देखिए 0 अंश ले लेंगे, यहाँ पे 30 अंश ले लेंगे और उसके बाद में यहाँ पे 45 और यहाँ पे लेंगे 60 अंश और यहाँ पे लेंगे 90 अंश, यहाँ पे लेंगे 90 अंश। अब सबका अलग अलग देखिए साइन के लिए क्या होगा, स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, केवल आपको साइन का आ जाए, अगर आपको साइन का आ जा रहा है तो साइन से आप सारे मान को निकाल सकते हैं। ठीक है, 0 से 90 अंश के लिए, और 0 से 90 अंश के बाद जो है 90 से आपका 360 या 360 से अधिक मानों के लिए फार्मूला लगेगा। उस फार्मूले पे आप आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसको जल्दी से आप तुरंत तो याद नहीं कर सकते। तो आप एक ऐसा ट्रिक बनाइए जिस आधार पर हम आपको बता रहे हैं, उसी आधार पर आप चलिए और आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए साइन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए पहले हम लोग साइन अंश मतलब साइन के लिए हम लोग मान निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसको जो है हम लोग 0 मान लेते हैं। 0 से स्टार्ट करते हैं 1, उसके बाद 2, फिर 3, उसके बाद 4, ऐसे करेंगे। जबकि आप जानते हैं कि मान क्या क्या होता है, यदि आप याद किए हैं तो आसानी से कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको याद नहीं है तो आप ये वाला टेक्निक अपना सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, सबके बटे 4 कर देंगे, यानी 0/4। यहाँ 1 है तो इसका 1/4 कर देंगे, 2 है 2/4 कर देंगे, 3 है 3/4 कर देंगे और उसके बाद में 4 है तो इसको 4/4 कर देंगे। ठीक है, पहले क्या किया गया है, पहले साइन कास टैन कॉट सेक कोसेक, साइन से स्टार्ट करिए। उसके बाद में लास्ट वाला साइन का जो व्युत्क्रम होता है उल्टा होता है उसको नीचे, कास का जो उल्टा होता है एकदम सेकंड मतलब लास्ट से सेकंड। ठीक है, उसके बाद में टैन का जो उल्टा होता है काट। ठीक है, इसको इसी सीरीज में आप बना लेंगे और आराम से जो है कर सकते हैं। और 0 से स्टार्ट करेंगे, साइन 0 30 45 60 और 90। 0 के लिए 0, 30 के लिए 1 रखेंगे, 45 के लिए 2, 60 के लिए 3 और 90 के लिए 4, यानी आप 0 से स्टार्ट करके 90 तक 4 तक जाएंगे। ठीक है, फिर सबका बटे 4 कर देंगे। सबका बटे देखिए हमने 4 किया है। ठीक है, सबका बटे 4। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये एक मान केवल आपको आ जाए तो सारा मान आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए 0/4 मतलब 0 और 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 होगा। 1/4 यानी 1 का स्क्वायर रूट तो 1 हो गया और 4 का क्या हो गया, 2, यानी साइन 30 अंश का मान कितना हो गया, 1/2। ठीक है, यहाँ 2 से काट दो, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी 1 का स्क्वायर रूट तो 1 और 2 का निकलेगा नहीं तो 1/√2, यानी साइन 45 अंश का मान 1/√2। ठीक है, 60 अंश का 3 का तो निकलेगा नहीं, यानी √3 और 4 का निकल के आएगा 2, यानी √3/2 हो गया। ठीक है, साइन 60 अंश का मान √3/2। ठीक है, उसके बाद में 90 अंश का 4 से 4 कट गया यानी 1, साइन 90 अंश का मान कितना हो गया, 1। ठीक है,
और उसके बाद देखिए अब आपके पास साइन 0 अंश का मान 0 हो गया, यानी साइन का जो वैल्यू होता है 0 से 90 की तरफ क्या होता है, बढ़ेगा। ठीक है, 0 का मान 0, 30 अंश का मान 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का √3/2 और 90 डिग्री का 1 हो गया। ठीक है, अब आप कास के लिए चलें तो देखें कैसे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये वाला 1 जो है आप रख देंगे यहाँ पे। ठीक, जो साइन 90 डिग्री का मान होगा वही कास 0 अंश का मान होगा। इसको ऐसे आप घुमाते लाइए, अब जो 60 वो 30, 60 और 30 कितना 90, यानी दोनों का अगर ऐड 90 डिग्री आ रहा है तो समझ लीजिए वो उसी का मान होगा। देखिए 0 अंश का, यानी जो साइन 0 अंश का मान है वो कास 90 अंश का मान हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे ये 0 अंश और इसके 90 डिग्री का मान कितना था 1, तो ये 1 यहाँ पे हो गया। 60 यानी √3/2 यहाँ आ गया। 45 यहीं पड़ेगा 1/√2 और 30 1/2 और ये 0 हो गया। ये क्या था 0, यानी कास 0 अंश का मान, कास 90 अंश का मान 0। यदि आपसे पूछा जाए, अगर आप साइन का याद कर लेते हैं, ठीक है ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 60 अंश का मान होगा √3/2 और वही कास 30 का मान होगा। जो साइन 60 का वही कास 30 का। देखिए जो साइन कास का है और सॉरी साइन 60 का है वो कास 30 अंश का मान। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूसरा फिर दोबारा कैसे इसको और टैन का कैसे निकालते हैं। तो आप जानते हैं एक चीज़ कि साइन थीटा बराबर होता है, सॉरी टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा काश थीटा। ये आप जानते हैं, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा काश थीटा होता है। ठीक है, तो यहां आपको करना क्या है, कुछ एकदम सिंपल सा काम करना है। देखिए टैन इसका अंश और इसका अंश, यानी अगर 0 का लिखेंगे तो 0/1 लिखेंगे। ठीक है, और 1 को लिखेंगे तो इस लिखेंगे 1/1, यानी इसका अंश और इसका अंश, यानी 0/1 तो 0/1 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसका अंश और इसका अंश यानी 1/√3, इसका अंश और इसका अंश यानी 1, इसका अंश ले लीजिए और इसका अंश ले लीजिए √3, और ये है 1 का मतलब हो गया 1/1 और 0 का मतलब हो गया 0/1, यानी इसका अंश और इसका अंश यानी 1/0 यानी अपरिभाषित हो गया। 1/0 का मतलब क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया, यानी टैन 90 डिग्री का मान आ जाएगा आपका अपरिभाषित। ठीक है, अब चलिए काट, टैन को पलट दीजिए, टैन को पलट दीजिए, वो बन जाएगा काट। ठीक है, चूंकि आप जानते हैं कि काट थीटा बराबर होता है 1/टैन थीटा। ठीक है, यानी टैन का उल्टा काट, यानी ये अगर 0/1 है तो 1/0, यानी ये हो जाएगा क्या अपरिभाषित, यानी ये चीज़ यहाँ आ जाएगा। ठीक, √3 यहाँ आ गया, 1 यहीं रहेगा, 1/√3 यहाँ हो गया और 0 कहाँ हो गया यहाँ पे होगा। ठीक है, अभी आप सेक जानते हैं, सेक किसका उल्टा है, सेक उल्टा है कास का। कास देखिए 1 है यानी 1/1 है तो ये हो जाएगा 1, ये √3/2 है तो ये 2/√3 हो गया, ये 1/√2 है तो √2/1 हो गया। ठीक, और ये है 1/2 तो ये 2/1 यानी 2 हो गया, ये 0/1 है तो 1/0 यानी ये हो गया अपरिभाषित। ठीक है, उसके बाद में कोसेक, कोसेक किसका उल्टा है, कोसेक है साइन का उल्टा। कोसेक किसका उल्टा है, साइन का। तो देखिए ये 0 है यानी ये 1/0 तो ये अपरिभाषित हो गया। यही सेक का मान जो है आप पलट दीजिए, ये हो जाएगा आपका अपरिभाषित, ये हो गया 2, ये हो गया √2, ये हो गया 2/√3 और ये हो गया 1। अब इस तरह से आप जो है साइन 0 से लेके साइन सॉरी थीटा 0 से लेके थीटा 90 डिग्री का मान जो है साइन कास टैन कॉट सेक और कोसेक के आसानी से निकाल सकते हैं। सो जो है इसको एक बार जो है आप अपने आप मतलब अपने खुद स्वयं जो है ट्राई करेंगे तो आप आसानी से लगा सकते हैं। बस आपको याद होना चाहिए किसका मान, साइन सारे 0 से लेकर 90 डिग्री तक का जो है मान याद होना चाहिए। यदि मान लीजिए आपको साइन नहीं पता है तो आप 0 से स्टार्ट करके 4 तक जाएंगे, 0 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे, सबका बटा 4 करेंगे और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट करेंगे और फिर आसानी से जो है आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, सो गाइस जो है मैं आशा करता हूँ जो है कि आपको जो है ये वीडियो हमारा जो है पसंद आया होगा। सो धन्यवाद। ठीक है।